जितना मजा कुदरती शिफा होने में है उतना मजा काटम कुटाई में नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो पाइप में जा रहा था खाना अब उनको मुंह से जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सी में मार के जूस करके मुंह में से खा रहे ना, मुंह में जा रहा। पूरी दुनिया का दिल जीत दल को माँ बाप का दिल तोड़ दिए तो भी जन्नत नहीं मिलती। दुनिया हमारे लिए बनाई गई है लेकिन हम आखिरत के लिए बनाए गए हैं। हम दुनिया में तो हैं, दुनिया में तो रहना, लेकिन दुनिया के होके नहीं रहना। दुनिया में ऐंच आखिरत के वास्ते। और ये जब दुनिया में आ गए तो मोमिन के लिए दुनिया एक कैद खाना है। और बेशक कैद खाने में तकलीफ होती, मुसीबत आती, आफतें आते, लेकिन जरूरी है कि इन मुसीबतों से आफतों से अल्लाह के जरिए से बचना है, अल्लाह की मदद से बचना है इंशाअल्लाह। दुनिया वाले कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपको बीमारी आती, मोमिन मुसलमानों के ऊपर ज्यादा बीमारी आते क्योंकि अल्लाह के करीब हो जाना बोल के। जब बीमारी आती, जब मुसीबत आती तो शिफा भी अल्लाह की तरफ से ही होती। समझ रही हैं आप मेरी बात? और जितना हम कुदरती शिफा होंगे, जितना मजा कुदरती शिफा होने में है उतना मजा काटम कुटाई में नहीं है। करोड़ों के पैसे देने वाले अरबों उच्च पसंद करते, फाड़ लेना, चीर लेना, लेकिन यकीन मानो उनका सुकून गारत हो जाता। पैसों वालों का सुकून गारत हो जाता। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देखो जो इलाजा कराते, उन लोगों को ये फूल पत्तों की शिफा का मजा नहीं है। उनको ये फूल पत्तों की शिफा का इल्म नहीं मालूम। ये इल्म और ये इलाज एकदम सही और पक्का इलाज है जो 1500 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज होता था, जो तिब्बे नबी का इलाज होता था। क्यों? अल्लाह की जात पे उतना भरोसा था तो उस तरीके से अल्लाह की जात पे यकीन रख के शिफायाब होते। अब मतलब के रिश्ते हैं, हर रिश्तों में मतलब है। मैं खुद बताता हूं, मुझे अपने साये पे भी भरोसा नहीं है बोलता हूं। खुद के हम साये पे भी भरोसा नहीं कर सकते। देखो उजाला आते ही छोड़ के भाग जाता है ना, अंधेरा रहे तो साथ में रहता, उजाला आते ही साथ छोड़ के भाग जाता, साया भी साथ नहीं देता। तो अल्लाह के वास्ते जब तक हम लोग ये दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते तब तक एक सेहत की जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, सेहत वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अगर सेहत को गवा लिए, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम तो दे दिए होंगे, यकीन मानो वो बच्चे ही आपकी मौत का इंतजार करते, आपकी मौत का इंतजार करते, आपको एक गिलास पानी नहीं देंगे। मेरे बचपन का एक वाकया सुनाता हूं आपको इंशाअल्लाह। वो सुनाने से पहले मेरे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 मेरे भाइयों को भी नाक में पाइप लगाए थे डॉक्टर्स। जबान होने के बावजूद, दाता होने के बावजूद, गल्ला होने के बावजूद डॉक्टर्स पाइप लगा दिए। उसके जरिए से खाना जाना था, खाना भी नहीं, पानी में सालों साल जिंदा थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ इलाज कराने से, हमारे पास ये कुदरती इलाज कराने से उन्होंने शिफायाब हो गए। अब उनका खाना मुंह से जा रहा, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 भी मेरे भाई हैं, अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और सड़ाले को जख्मा थे, ये पूरा चीर को फाड़ को पूरा इलाज करा को आखिरी बार उन्होंने डॉक्टर कने जाको कटाले को नहीं, अब नहीं हो रहा मुझे पोस्टमार्टम करने के वास्ते, मैं मरूम भी नहीं, अब क्या होता देख लेंगे, अल्लाह के भरोसे बोल को आ गए फाइनली। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो पाइप में जा रहा था खाना अब उनको मुंह से जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सी में मार के जूस करके मुंह में से खा रहे ना, मुंह में जा रहा, अभी अच्छा खा रहे।
छान को हाँ 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 दवे से खा रही 2 महीने 2 साल 2 रोज से 2 रोटी 1 महीने में फर्क आ जाओ आप जरा इधर आ जाओ इधर ये लो हसन बोलो मैं क्या फायदा हुआ आप लगा ले को बोलो ठीक से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी उनको 8 महीने से ऑपरेशन हो गया। उनको नाक में नली डाले थे जरेदी ने 4 महीने तो डाले थे। 4 महीने बाद तुम्हारे पास आए के बाद में 15 दिन में नली काटे। वो काट को जरा मुंह से जरा पिलाने लगे। आते आते 1-2 महीने के बाद अच्छा रोटी वो खाने लगे। अभी रोटी वगैरह हाँ सब भी खाते। अभी खांसी खाने लगे। अभी जख्म था क्या बताओ खोल के जख्म पूरा ऐसा टाके खुले थे। उनको अंदर का गोश्त दिखता था। तुम्हारे कहने के अब इलाज करे देखो जब से अच्छा अल्लाह फजल से सूखने लगे। डॉक्टर क्या बोला था इनको क्या नहीं ऐसा बहुत ही हो गया उनको। जरे दिन का है ऐसा कर बोल को बोले थे। 6 महीने का होता है इनको कर बोल को 6 महीने में है बोल को भेजे। ये कंडीशन है पूरा इलाज करा कि ऐसा सब हो गया था। सब इंजेक्शन कीमो के भी ऑपरेशन हुआ सब हुआ। पैसा तो बहुत डाले लोग भी बहुत मदद करे। अभी क्या है तुम्हारे अल्लाह के फजल से तुम्हारे जरिए से अल्लाह फजल से आराम है। अभी आराम है आराम है। वो सुराख एक ही कम नहीं हो रहा जरा। पहले बड़ा था ना सुराख वत्ता छता खोलो पहले कंडीशन था खोलो खोलो आप बीवी हो ना क्या? हाँ बीवी। अब सिर्फ सुराख है। सुराख न था वो ऑपरेशन हुए बाद में जरे दिन के बाद सुराख पड़ा। बताओ बोलो ये कंडीशन में आए थे आप मेरे पास जब भी चाहिए थे तुम्हारे पास भी हमें काढ़ो ये पूरा काट छोड़ो। कहाँ से आए आप? बीजापुर से आए। बीजापुर से ये कंडीशन से अब ये कंडीशन पे हुआ और खा रहे अभी 2 रोटियां खाई सो अच्छा खा रहे अभी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत पतले भी थे अब थोड़ा गोश आया। वजन बढ़ गए अभी। पहले ऑपरेशन से पहले एकदम 60 थे। बाद में 30 किलो ऑपरेशन हुए बाद अभी क्या है 50 के तक है। यहाँ पे 40 पर 8 है। अब 40 पर 8 है। मतलब 9-10 किलो तक महीने में बढ़ा बढ़ गया। अब 3-4 महीने में 3-4 महीने में क्या? चलो देखो उनकी मुसीबत उनके और अल्लाह के अलावा कोई और जानता नहीं जानता नहीं तो ये बंदे का है। नहीं रोते अब इधर देखो पूरी हिम्मत टूट गई थी उनकी। आज माशाल्लाह हिम्मत आ गई। आप कुछ खाए जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोलो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। करीब से खा रहे थे 2 रोटियां तोड़ को खाई सकती तो अल्लाह ताकत दे दिया उनको। चलो अब ऑटो भी चला रहे काम पे चले गए 4 महीने से ऑटो चला रहे माशाल्लाह दवा खाने के बाद से। चलो माशाल्लाह। ड्रेसिंग वगैरह खुद चला ले जाते क्या? भाड़ा बहुत मांगते बोल को खुद चला ले को जाते ऑटो। अल्लाह अकबर अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं खुद की जिम्मेदारी है उनको बच्चों की। अब बच्चों के लिए तो जीना इनको है जरूरी। छोड़ो अब हिम्मत करो इंशाअल्लाह ठीक है ना। हिम्मत करके जो कुदरती चीज़ा मैं बता के हूँ वो चीजों को अपना लो। और सूरह बकरा भी सुन रहे ना डेली अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा सुनने से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो रही है। सूरह बकरा क्या कहते माँ? अभी नको जरूरत नहीं है। मैं हूं ना इंशाल्लाह। अब आपको क्या है अभी मैं करता हूँ डोंट वरी इंशाल्लाह ठीक है। हाँ बोलो आप बोलो। आप ऐसा हिम्मत करके शिफा हुए ना इंशाल्लाह अल्लाह तो साथ देंगे और साथ में मैं भी
इंशाअल्लाह आपकी हर तरफ से मदद करूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब आपको दवाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी जरूरत है तो घर पे भी इंशाअल्लाह मैं हर तरफ से आपकी मदद करूंगा, अल्लाह के तरफ से होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ओके, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? भाई को बच्चियां भी हैं क्या? हाँ, अच्छा, आप भी कुछ काम करते क्या? हाँ, ठीक है, लो इंशाल्लाह, ठीक है, लो इंशाल्लाह। मैं मेरे तरफ से महाना आपको 3,000 रुपए तक, जब तक उन्हें पूरा शिफा नहीं हो जाते इंशाल्लाह, आपको घर के खर्चे के लिए, और उनको एक महीने की हर महीना मेरे तरफ से दवा फ्री होंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप सुनाओ। हाँ, अब इनको भी पाइप था, इनको भी पाइप लगाए थे, खाना खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आइए इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप बीवी हैं क्या? लगा उनको बोलते पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, इनको ऑपरेशन हुआ था। हाँ। ऑपरेशन के बाद रेडिएशन दिए। हाँ रेडिएशन देने के बाद उनको ये एरिया डेड हुआ बोले, हाँ इधर का पूरा एरिया डेड हुआ बोले उनको। हाँ, उसके बाद ऑपरेशन करके हड्डी निकालना करके बोले उन्होंने। हाँ तो हमें वहाँ नाबल को यहाँ को है। हाँ तो 5-6 महीने दवा चालू है इंशाल्लाह। और बायोप्सी करे थे उन्होंने। हाँ बायोप्सी करने से सुराख ज्यादा बड़ा था, हाँ तो अब तो सुराख मुझेगा अल्लाह के फजल से। हाँ, हाथ छोड़ो, उन्होंने पकड़ लेते। हाँ सुराख तो थोड़ा मुझेगा, अभी थोड़ा अंदर से जख्म है हाँ, और थोड़ा ही बाहर से है। फर्क क्या आया उनको पहले से आपको? ऑपरेशन से बचे। ऑपरेशन से बचे? हाँ। ऑपरेशन करके हड्डी निकाल देना बोले थे। हाँ, हड्डी निकाल देना बोले तो डॉक्टर ने। हाँ, तो गारंटी कुछ दिए थे उन्होंने? गारंटी नहीं दिया और पैसे भी मांगे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। कितने पैसे पूछे? पैसे 1.5 लाख तक खर्चा बोले उन्होंने। 1.5 लाख? और रिपोर्ट में क्या ये नॉर्मल आया। अगर तुम्हारे रिपोर्ट में पॉजिटिव आता तो तुम्हारा ऑपरेशन का पैसा गवर्नमेंट से आता। एरिया डेड हुआ है तुम्हारे को, इसमें कैंसर नहीं है। हाँ। इसका खर्चा तुम देना पड़ेगा कर बोले उन्होंने डॉक्टर ने मिरज में। हाँ तो उन्होंने डर को आए, पहले बार ही डरे थे, पहले बार मालूम नहीं था इतना बड़ा होता करने का। हाँ हाँ, बाद में मालूम पड़ा इधर, तो उधर से छोड़ के इधर आए। पाइप लगा को छोड़ दिया क्या? पाइप लगा इधर से, बायोप्सी करने के बाद मुंह में से जो गंजी पी रहे थे पूरा इधर आंख पे गिर रही थी। उसके बाद में 2-3 दिन तुम्हारी दवा लिए पाइप में से, बाद में सुराख जमने लगाओ। हाँ, तो पाइप निकाल दिए। पाइप निकाल दिए। अभी मुंह से खा रहे? अब मुंह से खा रहे, अल्लाह के फजल से मुंह से खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह से। और क्या फर्क आया उनको? अभी इम्प्रूव नहीं हो रहा सर। जो 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 अब दुकान में बैठे, अल्लाह के दुकान में बैठ रहे, काम कर रहे। हाँ, इधर से दूर पकड़ो। हाँ। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसी तबीयत? हाँ 3-4 दिन से ऑपरेशन हुआ था मेरे सिरे पर। हाँ अंदर दम पे ऑपरेशन हुआ था, वो आराम हुआ है। तो फिर बाद में 7 बाद में रोज है, हाँ रोज दिन में बाद आप ये बायोप्सी तो सब करे छोड़ो। अभी कैसा है पहले से आपको? अच्छे से खाना खाई जा रहा? पहले पाइप में जा रहा था ना? हाँ, पहले पैन में जा रहा था, अभी मुंह में जा रहा। मुंह से चिकन। इन्हों भी 2 से 3 रोटी खाते, पहले नहीं खाते थे? पहले मुंह से पैन डाले थे ना, वैसा था इनका भी कंडीशन। अभी 8 महीने पैन में से 8 महीने पाइप में जिंदा थे। साल से। पकड़ो माँ, बोलो ढंग से। आप माइक को छोड़ो, बोलो। हाँ, 1 साल से पाइप में थे। 1 साल से पाइप में जिंदा थे, पाइप में खाना जा रहा था। पाइप में खाना जा। अब यहाँ कितने दिन में पाइप निकला उनका? 2 महीने में। 2 महीने में पाइप निकला। अब मुंह से उन्होंने रोटी खा रहे, 1-2 तक रोटी खा रहे। 2 से 3 रोटी खाते, ग्राइंड 3 रोटी खाते, ग्राइंड ग्राइंड करे। करके। अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमूने की तरकारी, फिक्की दाल बनाते, हाँ। ग्राइंड करके मिक्स देते, पी लेते गिलास में डाल के। अच्छा अच्छा, अल्लाह का शुक्र से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो, देखो अल्लाह के फजल करम से 1 साल से पाइप में जिंदा थे। हमें एक दिन गोश्त नहीं तो खाते नहीं, खाना खाए नहीं। हाँ, देखो जी, ये शिफा अल्लाह के ताला के तरफ से है ना। 2 महीने में पाइप निकल गया इनका। आप 2 से 3 रोटी खा रहे और हर किस्म का खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से है ये।
शिफा अल्लाह ताला की तरफ से। और एक मेरे भाई, मैं यूजुअली आपके रिपोर्टेंस नहीं देखता हूँ, जो कुछ भी है तवक्कल अल्लाह। हमारे को सुनने तकलीफ हो रही, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनकी तकलीफ अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। यानी इनके दिल की तकलीफ और इनकी आवाज, इनकी दिल की तड़प सिर्फ और सिर्फ अल्लाह समझ सकता। तब भी जाके अल्लाह इनको शिफा दिया सो है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से कांटेक्ट होने से ही हुआ सो है उनको शिफा। नमाज पढ़ रही, ताजुद की नमाज पढ़ रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सूरह बकरा सब सुन रही। हाँ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरे भाई हैं, इन्होंने माशाल्लाह से जो इनको उठो जरा, पेट में एक गड्ढा हो गया तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला। अब पुराने जमाने के लोगों को ज्यादा वो अपनी कुदरती चीजों पे यकीन है, अल्लाह की जात पे भरोसा है, तो इन्होंने माशाल्लाह से ये चीज़ें इस्तेमाल करे कुदरती, तो मोशन के ज़रिए से गड्ढा निकल गया करते, अल्हम्दुलिल्लाह मोशन के ज़रिए से निकल गया। फिर उन्होंने चेक कर को देखे, गड्ढा निकल गया, और वो जो गड्ढे से इनको तकलीफ हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ आराम है। डॉक्टर के पास मुड़गोस देखे नहीं, शिफायाब हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप, जो पेट के अंदर के गड्ढे को काट के निकालना था वो मोशन के ज़रिए निकल गया। ये गैबाना मदद है अल्लाह ताला के तरफ से, अपने बंदों के लिए तोहफा है। देखो, नहीं तो ये उम्र में अगर पेट काटते तो उन्हें जिंदा बच सकते, बच गए तो भी उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ हो जाती थी उनको। वो काट सकना बोले थे, हाँ का हाँ, वो काट सकना बोले थे, काट को सटना बोले थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? खैरियत है। क्या तकलीफ क्या थी आपको? मुझे तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। हाँ। वो सेनाइन और काटने पहले क्या था, मुझे खाली मुंह आता था। हाँ, मुंह आने से मैं डॉक्टर को नहीं जाता था, यानी मैं खून कम हुआ है, चक्कर देखा ऊपर खून कम होता था मेरा। हाँ, खून कम नहीं होने से हाँ। उनके कने सलाइन वो खून के अंदर के इंजेक्शन करते थे। हाँ। वो आराम होता था एक 15-20 दिन। हाँ। बस भी आने वाला मुंह हाँ। तो खाता था, हाँ, बस खाने को जाता था, मैं तेज जर्रा खाने को था। हाँ। क्या भी नहीं, अभी अल्लाह फजल से उसके बाद क्या तकलीफ क्या हुई? डॉक्टर क्या बोला चक्कर को? चक्कर को बोले डॉक्टर एक बरस होते थे। हाँ, तो ये डॉक्टर क्या बोला, मैं क्या डॉक्टर साहब ये फिर आपको ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे दूसरे डॉक्टर लिख को जो कहा मैं, हाँ, वो कौन सा नाम बोले, वो यासिन STM में लिखा है। हाँ। उन्होंने भी देखो ये करे कैमरा अंदर, कैमरा बाग देखे वो तो स्कैन कर लिए उन्होंने पहला, हाँ, वो इसमें भाभा को काढ़े हाँ, वो कर को यो भाग कैमरा बाग देखे वहाँ भी हाँ, उन्होंने बोले करना था ऑपरेशन ताबड़तोड़ तुम्हारा कर को बोले हाँ। क्या है करे? ताबड़तोड़ बोले तो जल्दी करना, जल्दी करना, घाटे है। पेट में घाटी है बोले। हाँ हाँ, 4th स्टेज है, हाँ करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, वो हमें क्या करने, मैं क्या भी हमें बेटा ना क्या बोले हाँ। नको अब्बा वहाँ जाएंगे दूसरे डॉक्टर को नहीं करवा। हाँ, वो हुबली में गए हो, कौन सा दवाखाना हाँ, बोलो बोलो, छोड़ो हॉस्पिटल के नाम रखो। उन्होंने क्या बोले? वहाँ उन्होंने भी ऐसा करे मुझे हाँ, लेकर वो सर का बात तो वो पानी पिलाते थे 2 लीटर के बाटलिया हाँ, पिला को उसमें भाभा करते थे वो। हाँ, अंदर खबर को भी ऐसा भैंस को निकालते। हाँ, वो हम बोलते हैं तो सांस लेना, हाँ, सांस छोड़ना, हाँ, वो सब बोलते थे। हाँ, वो उसके ऐसा करता था। हाँ, वो तो करेगा तो का एक तो बादुशी भी काट कुछ छोड़ते थे। लास्ट में क्या बोले? उन्होंने भी गड्ढा है बोले पेट में। उन्होंने वो ऐसा ही बोले। वो हाँ। कैमरा भाई तो उन्होंने वो भी एक दवाखाने में वो कैमरा भाई को देखे उन्होंने हाँ। वो गड्ढा थे क्या ऑपरेशन करना छो। हाँ, और डॉक्टर बोला ये ऑपरेशन करना वो 6 केमा चढ़ाया मुझे। हाँ, 6 कीमो दिए। हाँ, हाँ। 3 दिन लगता था, और 2 रात 3 दिन हाँ, लगता था वो एक यो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। बाद में बादुशी कार्ड कोई बता जाओ को हाँ, को ऑपरेशन का बोलते तो आप बोले
2 महीने नशा के लिए मुझे वैसा दवा खाने कुछ हाँ, बाद उसके बाद 6 किलो है कर बोले हाँ, और ऑपरेशन करना चाहिए हाँ, नहीं पिघल रहा, ऑपरेशन करना। करना चाहिए। हाँ, उसके बाद दवा आपको लिया आप मेरे पास। बदू तुम्हारे पास आया मैं हाँ। ऐसा हमारा दोस्त क्या बोला 1 महीने के पहला बोला था नहीं महीना हाँ, जब वहाँ जाओ जी ले जाओ दवा तुम्हें को हाँ, बदू मैं मेरे बेटा ना क्या बोले नको हमारे जवेद साहब क्या बोले नको जी ऑपरेशन करेंगे क्या मेरा मैं ऑपरेशन कर लेता नहीं को मैं हड्डी लगा लेके बैठा मैं हाँ, कहाँ कर लेना ऑपरेशन वाला से वो कार्ड को सटने वाले की अल्लाह कुदरत दिया है पेट में अल्लाह हाँ, वो कार्ड सटना करते कर को बोलने के लिए हाँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कर को हाँ, उसके बाद आया मैं हाँ, अल्लाह से पकड़ो क्या हुआ बाद में? अभी रोटी भी दूध नहीं को खाता मैं हाँ, वो खाना खाता था खाना तो नहीं हुआ खुश वगैरह हो रहा मोशन हुआ आपको वो खाने के बाद मेरी दवा है मोशन में निकला? निकला तो मैं देखा वो हाँ, ऐसा करके वो चमड़े से बाहर निकले हाँ। वो घाटी वहाँ चले हाँ, उसे देखा ना मैं बच्चा को दिखाना करो मैं यूँ कर रहा था बीच दिल में हाँ, नको बिछोड़ भाग को भी सुन पानी भाग छोड़ा उसे अभी जो तकलीफ है अभी आपको है पहले की जो तकलीफ तकलीफ? कुछ भी नहीं मेरे पेट में अब कुछ भी नहीं तकलीफ? पहले भी तकलीफ लगती है खाली मुंह खा जाता था मुझे अभी खजारा मुंह? नहीं जरा जरा तो ऐसा आ रहा है हाँ, पहले से क्या फर्क है तबीयत में आपकी? सब ठीक है सब ठीक है? वाह पेट में पेट में दर्द गिरे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है? नहीं अभी खाई जा रहा? खा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटे हैं क्या? 2 रोटी खा 2 रोटी खाता हूँ दूध में हाँ साहब। खाना खाते हैं हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ है हमारे अब्बा बात कर रहे हैं अभी हाँ, जस्ट। हाँ, क्या बोले? उनको केमो कर चाहिए केमो करे वो ऑपरेशन करना है जरूरी बोले थे वो। हाँ, जरूरी बोले ऑपरेशन नको को भी इधर जरा ले जोर गए से बोलो। हाँ, पकड़ो। ऑपरेशन नको और जरूरी इधर ले गए हाँ। इधर ले गए बाद में अब्दुल्ला सब आराम है सब आराम है? तो मोशन के जरिए निकला क्या? निकला बोले वो बोले हाँ, मौसम के जरिए ऐसा निकला मेरे क्या क्या तकलीफ क्या थी उनको? तकलीफ क्या नहीं थी उनको तकलीफ तो पेट का तो क्या नहीं था उनका मुंह को बहुत आ रहा था हाँ, खाने की तकलीफ हो रही थी खाने नहीं हो रहा था? खाना का तो पतला पानी का गंजी का तरह कर रहा गंजी के जैसा जा रहा था? 4th स्टेज था उनका? था 4 स्टेज बोले थे वो। अभी खा रहे पी रहे? हाँ खा रहे पी रहे क्या खा रहे पी रहे? और रोटी खाते हैं खाना खाते हैं रोटी सल्ला खा खाना खाते हैं रोटी सल्ला खाना ये सब खाते हैं। हाँ, अच्छा, घी क्या करते हैं ठीक है वो सलाद होता है ना सलाद खाने में सलाद होता है चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। लो इधर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं? नमाज कोई भी छोड़ना नहीं हाँ नमाज नहीं छोड़ना। देखो उन्होंने खुद बोल रही। बोलो ना, तुम्हें बोलो, मेरी बात नहीं सुनते, तुम्हारी बात सुनते। बोलो नमाज को भी छोड़ना नहीं अल्लाह घर आमी भाई का पड़ रहा अल्लाह घर को जाया अल्लाह से दुआ कर रहा अल्लाह बहुत बड़ा है सफा कर बोला माशाल्लाह। अभी रोटी खा रहे हैं आप? माशाल्लाह हाँ से। खा रहा हूँ 2 खा रोटी रहे हैं, खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले गंजी पी रहे थे? गंजी मुँह तेरे तो था गंजी गंजी तेज पी- क्या भी खाए सकता नहीं था, अभी खा रहे खा रहा हूँ। और मोशन भी हो रहा? वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरे भाई जो है लास्ट मंथ आए थे, उनको आंखों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ मार पड़ने से क्लॉट हो गया। क्लॉट हो जाने के बाद वो क्लॉट की वजह से उनकी रोशनी पूरी चले गई। 1 साल से एकदम नाबीना हो गए वो लोग, आंखों को कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 महीने की दवा से सामने ऐसा करे तो आसरा समझ में आ रहा उनको, मतलब रोशनी की एक उम्मीद जागी अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनकी बीमारी पकड़े गई अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह चाहा तो अगले महीना उन्होंने देखेंगे इंशाअल्लाह। आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ क्या थी आपको? नहीं आंखों की भी रोशनी है 1 साल हुआ तकलीफ मैं हर जगह दवाखाने दिखलाया बेलगाम हुबली सांगली सब दिखलाया हाँ, तो आपका मोबाइल में वीडियो देख के मैं इधर आया हाँ, तो एक महीने में फर्क पड़े मुझे उजाला बहुत हुआ उजाला हो गया? हाँ उजाला हुआ अभी हाथ लाई सो वो भी समझ में आ रहा? हाँ समझ भी में नहीं दिख रहा था क्या? कुछ भी नहीं हाँ। कुछ भी नहीं डॉक्टर क्या बोले थे आपको? कुछ भी नहीं ऑपरेशन करने के लिए बोले थे हाँ, वो गारंटी नहीं बोले थे गारंटी नहीं बोले थे? नहीं बोले थे बच भी नहीं सकते इसमें बोले थे अच्छा, चलो बाद में ऑपरेशन नहीं करे अभी अब 1 महीने में आपको फर्क आया? हाँ आया उजाला उजाला हुआ हुआ। हाँ उजाला हुआ
ये आंखें भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही, पूरी रोशनी चले गई, लेकिन अब इंशाल्लाह साया सब समझ में आ रहा और उजाला हो गया। अल्लाह चाहा तो और एक पर्दा हट जाएगा, दुनिया नजर आ जाएगी इंशाल्लाह, है नहीं? तो सब अल्लाह ताला की तरफ से। मेरे भाई आओ इधर, आप वालेकुम सलाम, बैठो इधर। कहाँ से हैं आप? बेलगाम से। हसन पकड़ो, बोलो क्या तकलीफ थी आपको, क्या शिफा? क्या नहीं, एक छोटी सी गांठ थी गले में। गले में गांठ थी? गले में गांठ थी। हाँ। उसके बाद माशाल्लाह वो ये बाइस्कोपी करने के बाद में वो रेडिएशन दिए। हाँ। रेडिएशन देने में थोड़ा बहुत कम हुआ 1 महीना तक। हाँ। बाद में तुम्हारे दवा लेने के बाद में हाँ। एक 15 दिन में थोड़ा बहुत असर दिख रहा है। बाद में हाँ। बाद में कंटिन्यू 1 महीना किया, भाई एक महीना लिया, धाड़ में लेते दवा। 2 महीने दवा कंटिन्यू हाँ, करे। कंटिन्यू करे। डॉक्टर ऑपरेशन बोला था क्या? नहीं, ऑपरेशन नहीं बोले थे, बाइस्कोपी करके उतना चाहिए छोड़े थे। हाँ। तो अभी क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ होने का कम हुआ। कम हुआ। अभी वो टेस्ट, आवाज भी जो है नहीं धीमी थी। हाँ। आवाज भी ज्यादा हो गई। आवाज भी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। टेस्ट कराए जाके, फिर जाके टेस्ट कराए तो हाँ। टेस्ट करने के बाद में वो जो गांठ थी नहीं, हाँ। वो चले गई। हाँ। अभी कैमरा डाल के देखने के बाद में नहीं दिख रही वो? नहीं दिख रही। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। गले में गांठ थी, आवाज चलेगी थी। आवाज कितनी जरूरत है हमारे, आवाज कितनी इम्पोर्टेंट है, नजर कितनी इम्पोर्टेंट है, जबान कितनी इम्पोर्टेंट है, इन लोगों को कदर मालूम है, बिकॉज ये लोग खो के पायसो है नहीं? तो इनको माशाल्लाह से गले में गांठ थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने दवा इस्तेमाल करे, फिर जाके टेस्ट करे तो गांठिश नजर नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं? आ जाओ हटो। हसन बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खैरियत से है? खैरियत से सर। क्या तकलीफ क्या थी आपको? मुझे यहाँ पेट में गड्ढा है बोल रहे थे सर। हाँ। वो ऑपरेशन करना। हाँ। 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आता बोले थे। हाँ। कैसा करना होगा सोच रहे थे। हमारे भैया तुम्हारा एड्रेस देखो, भैया बुला लेगा, अभी बाहर है। हाँ। 2 महीने दवा पिया। हाँ। जब से बल्ला का बेहतर है इधर। हाँ। जल्दी चले गए तो भी दम होता था। हाँ। आदमी जरा थकान रहती थी। हाँ। 2 महीने दवा पिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, अब 3वां महीना दवा रनिंग है। गड्ढा है बोले थे? गड्ढा है बोले थे, ऑपरेशन ऑपरेशन करा बोले थे, गारंटी नहीं दिए? गारंटी तो दिए थे सर, 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है तो बोले। गारंटी शिफा होता है? शिफा होता बोले थे। हाँ। उसमें ना को 4-5 कीमो चढ़ाना का तो बोले थे। हाँ, 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 हाँ। वो हिसाब से हमारे भैया तुम्हारे को बुला लेंगे सर। ठीक है। और आप मुंबई में आप है ना? आप आए थे पहले? जी 5 महीने से आ रहा हूँ मैं। हाँ। आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ। ये लास्ट है, हो गया, ठीक है? इसके बाद और एक है। हाँ बोलो। जी मेरी मम्मी को हम लोग ने टेस्ट वगैरह कराए थे। हाँ। तो उनको ब्रेस्ट कैंसर बताए थे। हाँ। उनमें ने बताए थे कि इसमें बहुत सारी गांठें हैं। हाँ। तो उसमें से ब्लड वगैरह भी निकलते थे। हाँ। तो फिर हम लोग ने तो दिखाया तो मम्मी ने की क्या एज ज्यादा है, 70 है, तो इसके लिए हम लोग सोचे कि ऑपरेशन नहीं कराना है। तो हमारी एक आपा है मदोल में रहती है, उन्होंने बताया कि मेरे भी हस्बैंड का था, मेरे बेटे का था, तो यहाँ दिखाए थे इनको आपके पास। तो हम लोग भी यहाँ लेके आए, उनको दिखाए, उनकी रिपोर्ट वगैरह करा के, तो यहाँ से दवा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ में जो दवा लेके गया तो जो लगाने की दवाई दिए थे उससे ब्लड रुक गया। और स्टार्ट में 10-15 दिन उनको थोड़ा लूज मोशन वगैरह हुए, मगर फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कंट्रोल होना शुरू हो गए। अभी मैंने 5 महीने के बाद वापस से उनका टेस्ट वगैरह कराए तो रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह उनमें उनको 2 गांठ तो पता ही नहीं चल रही है, यानी राइट साइड वाले में गांठ है ही नहीं बोलते, खाली लेफ्ट साइड वाले में है, मगर वो भी बोले देखते हैं इंशाल्लाह। जी कहाँ से है आप? जी बम्बई से। बम्बई से जी। ये दवाएं कंटिन्यू करो आप जब तक उन्हें पूरा शिफा नहीं हो जाते इंशाल्लाह। जी। और लूज मोशन होता रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो शिफा होने का एक सिम्टम है, ठीक है ना? इनको भी पकड़ जरा जगह मिलती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुहू। फर्क क्या हुआ बोलो। सर हमारे अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था गोवा में, और डॉक्टर बोला था कंडीशन नहीं है उनका, क्या पकड़ रहा नहीं था, कोई हॉस्पिटल में लेकर तो नहीं पकड़ रहे थे, कंडीशन बहुत सीरियस है करके बोल रहे थे ना। हार्ट अटैक हुआ था ऑलरेडी, और केम्स में गोवा में हुआ था उनको हार्ट अटैक। तो धारवाड़ हॉस्पिटल के अंदर मेरा एक डॉक्टर पहचान गया है, मैं उससे बोला ये करते हैं क्या, वो ECG कराते ना, वो रिपोर्ट दिखा मैं ECG का, उन्होंने बोले यहाँ तक लाने का कंडीशन नहीं उनका, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है करके बोले। और वो मैं क्या बोला, मैं हर इलाज तुम्हारे पास ही किया, ये गोवा से इधर आए तक कैसा भी करके उनको ट्रीटमेंट बोलोगे नहीं। मुझे ये डॉक्टर, वो गोवा के डॉक्टर को इंग्लिश में बात करके बात किया, 9 गोलियां और 1 इंजेक्शन इमीडिएटली दे के ताबड़तोड़ 4 घंटे में जाना बोल के लिख के दिया था। फिर मैं वो हॉस्पिटल को नहीं ले गया, KMC को ले गया मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, तो कोई भी नहीं पकड़ने को तैयार ही नहीं, कोई भी पकड़ने को तैयार नहीं। फिर मैं 25 तारीख को ऐसा मैं कॉल किया था आपकी तरह, वो अर्जुन की चाल और 2 इंच अदरक और लहसुन की कली लो करके बोले थे। 28 तारीख को धारवाड़ में कैंप करके बोले थे, आके मिलो करके बोले। मैं जाके धारवाड़ में मिला तो मेरे को जोशिंदा डब्बा दिए और वो और 4-5 दवा दिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये 28 तारीख से 28 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है, और बहुत कंडीशन बहुत सीरियस थी हमारे अम्मी की, और बहुत आराम है अभी। क्या तकलीफ थी अम्मी को? हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था, सांस फूल रही थी। हार्ट अटैक ही हुआ था, कुछ गारंटी दे रहा नहीं था डॉक्टर, अच्छा, पूरा भूल के छोड़े थे उनको। और बाईपास सर्जरी करो करके बोल रहे थे। बाईपास सर्जरी, मैं बोला बाईपास सर्जरी करके फायदा नहीं, मरने का एक दिन है ही चाहे, आज उन्होंने गए था कल हमें जाने का। और अब बाईपास सर्जरी करे बोले तो ऐसे में धैर्य तोड़ दिए। अभी क्या गारंटी, 1,80,000 रुपए खर्चा बोल रहा, पैसा भी गया, और उनके पीछे एक इंसान रहना तो है, बेटा बेटी का फर्ज है रहने को, वो रहता, लेकिन गारंटी नहीं दे रहा। तो अभी आपको दवा लेने से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है, बहुत आराम है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया, हो गया। पानी पिलो जी, लेकर आके उनको। देखिए ये सारे नाउम्मीद केसेस हैं, ये पूरे, ये सारे लोग अल्लाह से राब्ता करके शिफायाब हुए लोग आए इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के, अल्लाह के करीब होके अल्लाह से शिफा हासिल करे, सो हैं ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, जब तक जिंदा है अल्लाह से ही राब्ता करो इंशाल्लाह। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, बोले आपको मेरे बचपन का, वो सुना के ख़त्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। मैं बचपन में एक क्लास मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल को जाता था। मैं स्कूल को जाने के रोड में एक छोटा सा एक मड़गी मतलब एक रूम थी, तो वो रूम में कोई भी नहीं रहते थे, खाली ऐसे पड़े हुए रहता था। वो वहाँ पे पहले गोश्त का दुकान था, वो खाली कर दिए तो कोई भी नहीं जाता था वहाँ पे, ऐसे पड़े हुआ था। मैं जब स्कूल को जाता आता तो वो खाली वैसा रहता था ना। तो एक दिन मैं देखा कि अंदर कोई है। मैं जाके देखा तो एक बुड्ढा एक बुड्ढी, दोनों उम्र 80-90 साल है तकरीबन, बुड्ढा बुड्ढी के। मैं जाके देखा अंदर और मैं बात कर रहा हूँ तो वो 2 लोग भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, एक लिए डिग्री करे हुए हैं और एक लिए लेक्चरर थे, मियाँ बीवी दोनों, बूढ़ा बूढ़ी। तो इतनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे हो ना मेरे साथ, मेरे से दोस्ती हो गई उनकी मेरे से दोस्ती हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उनको हमेशा वैसे ही देखते रहता, मिलते रहता, जाते रहता, और घर में टिफिन में जो भी बनते तो ऐसा साथ में बैठ के खाते। अच्छी दोस्ती हो गई थी बचपन में। लेकिन उनके जो बच्चे थे वो डॉक्टरान थे, इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े मकाम में थे, लेकिन माँ बाप को देखने नहीं हो रहा बोल के रात डाल के चले गया रात माँ बाप को डाल के चले गए। किसके माँ बाप है नहीं मालूम, और वो माँ बाप भी नहीं बताना चाह रहे, हमारे बच्चे हमारे को छोड़ के चले गए सो है। अब हम हमारे बच्चों के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते, इसीलिए अब कौन ला के खाना डालते, अल्लाह खिलाने वाला है, खा लीजिए।
तो तकरीबन मेरे साथ 2-3 साल तक दोस्ती थी उनकी। फिर दूसरे दिन जब मैं और उठ के स्कूल जाने के टाइम देखा तो उनका जनाजा उठ रहा था। तो अल्लाह रूह कब्ज़ करती है। तो ये ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 उम्र दराज थे, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्र के हिसाब से तो थोड़ा बच्चों का फर्ज बनता अपने माँ बाप की खिदमत करना। हर एक को माँ बाप की खिदमत करने का मौका नहीं मिलता। पूरी दुनिया का दिल जीत दल को माँ बाप का दिल तोड़ दिए तो भी जन्नत नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? माँ बाप का दिल, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी है नहीं। तो माँ बाप, जाहिर सी बात है, उम्र गए गए जैसा सोच कम होती होंगी, उनको बचपना होता होगा, जिद करते होंगे, लेकिन उनके जिद को मानो, उनके जिद को एक्सेप्ट करो। हमारे बच्चे छोटे छोटे जिद करे तो कैसा सुन लेते है नहीं? ग्लास बिरका को मारे तो मारा खाते, बच्चों को डर को जीती। बच्चा नाराज नहीं होना, माँ बाप को डरा को रखती है नहीं ना। सबसे बड़ा फर्ज होता उनका, सबसे बड़ा फर्ज है नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाए बोलो? काबे को देखो मुस्कुराए तो नेकियां, इसी तरह माँ बाप को देख के मुस्कुराए तो भी नेकियां। माँ बाप को देख को मुस्कुराने के लिए सवाब रख दिया अल्लाह ताला। आज हमें माँ बाप को देख को मुस्कुरा लेना तो दूर की बात, खाली झुड़काते, गालियां देते, पेट में तो लात मार कुछ बाहर ऐसा है, बड़े हो को भी लात मारते। ऐसे बच्चे कभी ना जिंदगी में कामयाब होते, ना उनको आखिरत मिलती। यहाँ तक कि इन्हें जैसा अपने माँ बाप से बिहेव करते, जैसा रवैया रखते, इससे बदतर तरीके से इनके बच्चे इनके साथ रवैया रखते। क्योंकि जैसी करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मरने के बाद मालूम होता जन्नत है या दोज़ख है नहीं। तो इसी तरह जैसा हम हमारे माँ बाप से बिहेव करेंगे, रवैया रखेंगे, गुस्सा करेंगे, झिड़केंगे, नाराज होंगे, यकीन मानो हमारे बच्चे इसी तरह लात मार को कोने में नौकरान से बदतर रखते हैं हम ना। ये अल्लाह का उसूल है, ये अल्लाह का उसूल है। बच्चे बचपन से देखते हमारे माँ बाप को कैसा, इनके माँ बाप को इन्हें कैसा देख रहा, बिल्कुल ना देखो, बचपन से ट्रेनिंग लेते। बचपन में याददाश्त बहुत तेज रहती बच्चों की। अब दूसरी लैंग्वेज सीखो नहीं सीखते, लेकिन पहली मदर लैंग्वेज कितना जल्दी सीख लेते, 1-2 साल में पूरी लैंग्वेज सीख लेते लोग। उनको हाथ पकड़ को सिखाते, ग्रामर उर्दू नहीं ना, उन्होंने देख के सीख जाते। इसी तरह जैसा माँ बाप उनके माँ बाप के साथ बिहेव करते, उसी तरह छोटे बच्चे अब से ही देख के सीख लेके बड़े होने के बाद पूरा बदला निकाल देते। तो अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, मोहब्बत करो। मुस्कुरा के आप बात करेंगे ना, एक 5 मिनट भी उनका हाथ पैर पकड़ के आप दबाएंगे ना, तो इंशाल्लाह उनकी दुआ आपको दुनिया और आखिरत दो भी मिला देती इंशाल्लाह। एक माँ की दुआ आपको हर वो जंग से इंशाल्लाह कामयाब कर देती। एक माँ बाप की दुआ, माँ और बाप दोनों, नहीं तो माँ को अटैच हो जाती, नहीं तो बाप को अटैच हो जाती। इसी एक को माँ बाप की भी मेहनत रहती, बाप की भी मेहनत रहती, आपको दिखता नहीं, आपके वास्ते बाहर उन्हें गालियां भी सुनता, मारां भी खाता, ठोकरां भी खाता, खून पसीना एक करता। क्या जिम्मेदारी, मेरे बच्चे भूखे ही घर में, अंदाजे भी नहीं लगाते आप लोग, उतनी मेहनतें करता। तो माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह के वास्ते माँ बाप को नाराज न करो, और अल्लाह नाराज हो गया यकीन मानो आपकी बर्बादी शुरू हो जाती। ठीक है, हर महीना इंशाल्लाह 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोरगुम्बज रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री के पास। रट को आदत हो गई सो है, नींद में भी बोलता हूँ अम्मा गार्डन बोल को, पहले जाता था ना। तो जलपल्ली अदनान कॉलोनी अरहम इंडस्ट्री के पास 7 से 15 तारीख तक इंशाल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह मैं बैंगलोर में मिलूंगा। बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजू लेआउट इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 990036 495 7795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।